नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज सुबह सुबह इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर ने बिहार में सियासी सनसनी बहुत तेज कर दी है। और ये खबर है रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को लेकर और पार्टी रालोसपा को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस की खबर का दावा यह है कि रालोसपा मतलब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इसका मर्जर अगले 2 हफ्तों के भीतर जेडीयू में होने जा रहा है, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी में होने जा रहा है। और यह दावा किया है खबर लिखने वाले पत्रकार संतोष सिंह ने। संतोष सिंह बिहार के जाने माने जर्नलिस्ट हैं और अभी चर्चा में ही हैं। पिछले ही दिनों मतलब पिछले ही पखवाड़े उन्होंने बिहार में कोरोना की जांच में जो झोल हुआ कई जिलों में उसे उजागर किया था और इसे लेकर बिहार में बड़ी जांच शुरू हुई। तो संतोष सिंह दावा कर रहे हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का मर्जर जेडीयू में होने जा रहा है। वे कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच जो मेन चैनल है, मतलब मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं बातचीत में और बात को आगे बढ़ाने में, वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद संतोष सिंह का दावा है कि दोनों के बीच बातचीत बहुत आगे तक जा चुकी है। दिल्ली में भी इस सिलसिले में कई स्तरों की बात हुई है और अब यह तय हो गया है कि आरएलएसपी का मर्जर जेडीयू में होगा, जैसा कि नीतीश कुमार चाहते थे। देखिए, नीतीश कुमार ने शर्त रखी थी। नीतीश कुमार ने 2 दफे मुलाकातें की उपेंद्र कुशवाहा से और मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि दोनों के गैर राजनीतिक रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, उसमें कोई संकोच नहीं है, राजनीति अलग अलग है। फिर ये चर्चा चली कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधान परिषद के सदस्य बनने जा रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ये नहीं हो पाया। और अब तक राज्यपाल के कोटे से जो बिहार विधान परिषद के 12 सदस्यों का मनोनयन होना है वह नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर जो आज रात को, मतलब जो गुजरी हुई रात है, उसमें रात को 2 बजे ये पब्लिश की गई है इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर। इसमें दावा किया गया है कि अब इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आरएलएसपी चीफ जो हैं अपनी पार्टी के साथ जेडीयू में मर्जर करने जा रहे हैं, मतलब वे नीतीश कुमार के साथ चलने जा रहे हैं। आरएलएसपी का इतिहास यदि आप समझेंगे तो देखिए, 2013 में आरएलएसपी पार्टी बनी थी और इसके बाद 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, एनडीए के अलायंस के साथ। वे खुद भी चुनाव जीत गए थे, सीतामढ़ी में भी उनके सांसद चुनाव जीते थे और इसके बाद भारत सरकार में वे केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बने नरेंद्र मोदी की सरकार में। लेकिन 2019 के पहले उनका जो मोह है वो बीजेपी से भंग हो गया, वे महागठबंधन के हिस्सा हुए। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने महागठबंधन के साथ, मतलब राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। बिहार की 5 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन कहीं जीत नहीं मिली। 2020 में वे महागठबंधन के हिस्सा भी नहीं रहे बिहार विधानसभा के चुनाव में और उनकी पार्टी ने एक अलग गठबंधन बनाया जिसमें ओवैसी की पार्टी भी शामिल थी। तो रालोसपा का खाता नहीं खुला। इस चुनाव में उन्हें निराशा मिली, झटका मिला, लोकसभा चुनाव 2019 में और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। लेकिन उन्होंने, मतलब उनकी पार्टी रालोसपा ने कई सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया और बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया। इसके कारण जेडीयू के कई उम्मीदवारों की हार हो गई। और देखिए, इस बात को समझिए कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं और उनकी जो पार्टी रालोसपा है, या उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे की जो चमक है वो बिहार की लवकुश राजनीति, मतलब कुर्बी कोयली राजनीति के कारण है। नीतीश कुमार इस राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं और उन्हें पता है कि यदि लवकुश में दरार हुआ तो कितना बड़ा नुकसान जेडीयू को हो सकता है। तो नीतीश कुमार इस जो नुकसान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और लवकुश समीकरण जो बिहार में है उसे सॉलिड रखना चाहते हैं, उसमें टूट नहीं देखना चाहते हैं। तो इन्हीं सब प्रयास के तहत उपेंद्र कुशवाहा को नजदीक लाने की कोशिश की गई है। अब तक मतलब जब सुबह हुआ है और इंडियन एक्सप्रेस की खबर से सियासी सनसनी बढ़ी हुई है। रालोसपा की ओर से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि पहले यह बात कई बार कही जाती रही जब नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा मिल रहे थे कि कुछ भी हो जाएगा, रालोसपा का विलय जेडीयू में नहीं होगा। लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि नहीं, विलय ही होगा, जैसा नीतीश कुमार चाहते थे। और देखिए, इस खबर में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है।
इस खबर में बात यह कही जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को संगठन में बहुत बड़ा पद मिलने जा रहा है। अब देखिए, यदि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जेडीयू में मर्ज कर रही है तो संगठन में उन्हें कौन सा बड़ा पद मिल सकता है। जेडीयू में इधर के दिनों में जो परिवर्तन हुए वह भी आपने देखा है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की बागडोर स्वीकारने के बाद और शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने जेडीयू में जो उनके जिम्मे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद था उन्होंने त्याग किया, और आरसीपी सिंह जो जेडीयू में नीतीश कुमार के सबसे करीब माने जाते हैं उन्हें जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई, फिर स्टेट प्रेसिडेंट में भी बदलाव हुआ। तो अब वैकेंसी कहाँ बचती है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण पद की ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट मिलने जा रहा है जेडीयू के भीतर जब वे मर्ज कर जाएंगे। तो अब थोड़ा सा वक्त और लेते हैं। जब ये जो सियासी सनसनी पैदा हुई है इस पर आरएलएसपी के नेताओं का क्या कहना है। हालांकि संतोष सिंह जिन्होंने खबर लिखी है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दोनों पक्षों के जो अपने सोर्सेज हैं उनसे इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ मर्जर होने जा रहा है। तो देखिए, यदि ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक नई तस्वीर सामने आएगी और एक बहुत लंबे अरसे के बाद उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार साथ दिखेंगे। नीतीश कुमार ने तो देखिए अपनी ख्वाहिश जब वे लगातार मिल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा से तभी उन्होंने व्यक्त कर दिया था कि हाँ वे उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाना चाहते हैं। लेकिन बात बीच में बन रही थी और चर्चाएं शुरू हो रही थी। चर्चाएं हो रही थी कि वे मंत्री बन जाएंगे, विधान परिषद में सदस्य बन जाएंगे, और मंत्रिपरिषद के विस्तार के वक्त ही उपेंद्र कुशवाहा के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। बगैर विधान परिषद के सदस्य बने वे मंत्री बन भी सकते थे, जैसा कि भाजपा ने इस दफे जनक राम को बनाया। बाद में वे बिहार विधान परिषद के सदस्य बन जाते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं बने। उपेंद्र कुशवाहा ने खामोशी की चादर भी ओढ़ रखी है। जब मीडिया वाले बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए खबरें आप ही दिखा रहे हैं, बाद में आप ही खबरों के पीछे की कहानी के बारे में कई तर्क की बात करेंगे। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की खबर तो अब इस दावे के साथ कही जा रही है कि सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है और 2 हफ्ते के भीतर आरएलएसपी का विलय जेडीयू में हो जाएगा। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा ने अपने साथियों के साथ इस बात पर सहमति प्राप्त कर ली है कि वे जेडीयू में मर्जर ही कर जाएं, और जेडीयू में मर्जर यदि उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं तो यह बात सही है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार में जो लवकुश की राजनीति है उसे इकट्ठा रखने की, उसे एकजुट रखने की, उसे अटूट रखने की कोशिश की है। और देखिए, जब नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्हें जो सबसे बड़ा सामाजिक आधार का जनमत मिला था वो लवकुश का ही था। तो नीतीश कुमार को भी इसकी ताकत का एहसास है कि यदि ये दोनों खंडित होते हैं तो नुकसान कितना बड़ा होता है, जेडीयू का नुकसान कितना बड़ा होता है। तो इन तमाम कोशिशों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का आखिरी फैसला, उपेंद्र कुशवाहा से आज इस संबंध में सवाल भी पूछे जाएंगे। जब उपेंद्र कुशवाहा कहीं मीडिया से मुखातिब हो जाते हैं, मीडिया के साथियों को मिल जाते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा कहते क्या हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की खबर ने सियासी तूफान तो बिहार में पैदा कर ही दिया है। इस खबर पर हमारी और आपकी नजर तो रहेगी ही, बिहार के दिग्गज राजनीतिकों की खबर भी रहेगी। आज बिहार विधानसभा का सत्र भी है, बिहार विधानमंडल का सत्र है, वहां भी इसकी चर्चा होगी। तो हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि रालोसपा की ओर से इस संबंध में या फिर जेडीयू की ओर से इस संबंध में क्या आधिकारिक बयान आता है, उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं। बहरहाल हम और आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।